अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे टॉक्सिक मटेरियल कौन सा है, मैं लगभग निश्चित हूं कि आधे से अधिक उत्तर पोटेशियम साइनाइड होगा। हम में से लगभग सभी ने सुना है कि पोटेशियम साइनाइड जीभ को छूते ही लोगों की जान ले लेता है, या यदि आप गूगल से पूछें तो गूगल का उत्तर बोटुलिनम टॉक्सिन नामक प्रोटीन होगा। हालांकि ये केमिकल इंजेक्शन या खाने के साथ हमारे शरीर के अंदर घुसने के बाद अपनी टॉक्सिसिटी दिखाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे मटेरियल भी हैं जिनसे अगर आप 2 या 3 फीट की दूरी पर 2 या 3 मिनट के लिए खड़े हो जाएं तो एक ही दिन में आपकी मौत हो जाएगी। यदि आप इससे अधिक समय तक खड़े रहेंगे तो आपके शरीर से कुछ ही समय में खून बहकर आपकी मौत हो जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना भयानक केमिकल इंसान ने खुद अनजाने में बनाया है। आमतौर पर न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक्सीडेंट के कारण रिएक्टर के न्यूक्लियर फ्यूल गल जाने के बाद यह रिएक्टर के भीतर अन्य सामग्री जैसे स्टील और कंक्रीट के साथ मिलकर एक टॉक्सिक रेडियो एक्टिव मटेरियल कोरियम बनाते हैं। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में गंभीर एक्सीडेंट के नतीजे में ह्यूज लावा लाइक मटेरियल से बने हाथी के पैर जैसा दिखता कोरियम के गठन को द एलिफेंट लेग के रूप में जाना जाता है। यह मटेरियल इतना जहरीला है कि लगभग 40 साल बाद भी इससे निकला रेडियो एक्टिव किरणें आपको कुछ ही क्षणों में मार सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, विजडम ऑफ साइंस चैनल में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि अनजाने में इंसान का बनाया सबसे जहरीला रासायनिक केमिकल कोरियम वास्तव में क्या है। कोरियम इतना जहरीला क्यों है कि इसके पास प्रोटेक्शन के बिना छोड़ दिया जाए तो कुछ मिनटों के भीतर इंसान की मौत हो सकती है। और चेरनोबिल न्यूक्लियर एक्सीडेंट में बने फेमस द एलिफेंट लेग क्या है। कोरियम एक टाइप का घातक टॉक्सिक रेडियो एक्टिव मटेरियल है जो न्यूक्लियर रिएक्टर के कोर में किसी गंभीर एक्सीडेंट के नतीजे में बनता है। इसे फ्यूल कंटेनिंग मटेरियल या लावा लाइक फ्यूल कंटेनिंग मटेरियल कहा जाता है। यदि किसी कारण से न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है तो रिएक्टर में मौजूद न्यूक्लियर फ्यूल पिघल जाता है। इस पिघले हुए न्यूक्लियर फ्यूल का तापमान इतना अधिक होता है कि यह रिएक्टर वेसल के स्टील के तल को पूरी तरह से पिघला देता है और बेसमेंट की ओर बहने लगता है। उस समय पिघला हुआ न्यूक्लियर फ्यूल रिएक्टर के स्टील पाइप अन्य स्टील से बने स्ट्रक्चर के साथ कंक्रीट के विभिन्न हिस्सों को पूरी तरह से पिघला देते हैं। कोरियम पिघले हुए न्यूक्लियर फ्यूल यूरेनियम ऑक्साइड, रेत, विभिन्न धातुओं, सिलिका ग्लास और विभिन्न अन्य केमिकल का मिश्रण है। जैसा कि मैंने पहले कहा, कोरियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। आमतौर पर रेडियो एक्टिव मटेरियल हमेशा क्षय होते हैं। इस क्षय के नतीजे में रेडियो एक्टिव मटेरियल से आयनाइजिंग रेडिएशन के रूप में शक्तिशाली अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन उत्पन्न होता है। यह शक्तिशाली रेडिएशन हमारे शरीर के कोशों के डीएनए को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर सकता है। रेडिएशन यदि कम है तो तुरंत ही इसका कोई प्रभाव नहीं दिखा जाता है। हालांकि भविष्य में इससे कैंसर होने की संभावना मजबूत हो जाती है और यदि रेडिएशन बहुत अधिक है तो तुरंत मौत हो सकती है। न्यूक्लियर रिएक्टर के दुर्घटना के नतीजे में बने कोरियम इतना रेडियो एक्टिव है कि इससे 3 फीट की दूरी पर बिना किसी प्रोटेक्शन के कोई भी व्यक्ति खड़ा रहने पर 200 सेकंड के भीतर कोरियम से निकलने वाले रेडियो एक्टिव रेडिएशन के प्रभाव से 1 दिन के भीतर इस कदर की मौत का सामना करेगा जो किसी भी मौत से डरावनी होगी। यहां तक कि 30 सेकंड तक खड़े रहने से भी 1 सप्ताह के बाद व्यक्ति का शरीर इतना कमजोर हो जाएगा कि वह मृत्यु के करीब पहुंच जाएगा। और अगर कोई इसके पास 4 मिनट तक खड़ा रहे तो उल्टी और डायरिया से कुछ ही क्षण में उसकी मौत हो जाएगी। कोरियम न केवल सबसे खतरनाक केमिकल है बल्कि यह सबसे रेयरेस्ट आर्टिफिशियल मटेरियल भी है। वीडियो में पहले ही मैंने कहा कि कोरियम एक्सीडेंटली तैयार होने वाला केमिकल है। यह सिर्फ न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक्सीडेंट के बाद ही बनता है। अब तक केवल 5 बार इंसान ने एक्सीडेंटली कोरियम बनाया है। 1979 में पहली बार पेंसिल्वेनिया के 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर पावर प्लांट में, दूसरी बार चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में और आखिरी 3 बार जापान के फुकुशिमा दियाची न्यूक्लियर पावर प्लांट में कोरियम बना है। हालांकि वैज्ञानिकों ने विभिन्न समयों पर कोरियम की परीक्षण करने के लिए अपने लैब में कम स्केल पर कोरियम बनाया है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि द एलिफेंट लेग क्या है, जो वास्तव में रूस में चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना से बना
एक विशाल कोरियम का संरचना है। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना के बारे में तो आप सभी को थोड़ी बहुत जानकारी है, इसलिए हम बड़ी चर्चा में ना जाके संक्षेप में बता रहे हैं। 1986 में 26 अप्रैल को चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 की तापमात्रा अचानक बहुत बढ़ गई थी, जिसके लिए उस रिएक्टर में एक भयंकर विस्फोट हुआ। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट की रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर फ्यूल का लगभग 13 से 30% हिस्सा हवा में मिश्रित होकर विभिन्न स्थानों पर फैलता है। इस एक्सीडेंट के नतीजे में रूस, यूक्रेन और यूरोप के बड़े हिस्से में लगभग 1,60,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में रेडियो एक्टिव रेडिएशन फैल गया था, जो हिरोशिमा में फटे पहले न्यूक्लियर बॉम्ब के तुलना में लगभग 400 गुना रेडियो एक्टिव था। इस रेडियो एक्टिव रेडिएशन के प्रभाव से इन क्षेत्रों के जीवों और पौधों को व्यापक रूप से क्षति हुई। कुछ स्थानों पर इस रेडियो एक्टिव रेडिएशन के प्रभाव अब तक बना हुआ है और बाकी लगभग 1,65,000 किलोग्राम यूरेनियम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर फ्यूल और विभिन्न केमिकल रिएक्टरों के अंदर की गर्मी में पिघल जाता है। ये पिघला हुआ न्यूक्लियर फ्यूल फिर रिएक्टर के स्टील के तल, विभिन्न धातु पाइपों और 2 मीटर कंक्रीट की दीवारों को पिघलाकर लावा जैसा रेडियो एक्टिव मटेरियल कोरियम बनाता है। ये लावा जैसा रेडियो एक्टिव मटेरियल बाद में चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के बेसमेंट में ठंडा होके विभिन्न रूप ले लिया। लगभग 2 टन रेडियो एक्टिव कोरियम हाथी के पैर के आकार में बेसमेंट में जमा हुआ था, जिसे द एलिफेंट लेग के नाम से जाना जाता है। यह संरचना लगभग हाथी के पैर जैसी दिखती है। हालांकि चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के बेसमेंट में ऐसी कई कोरियम संरचनाएं देखी गई हैं। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने अपने रोबोट कैमरे में 2011 में घटित जापान के फुकुशिमा दयाची न्यूक्लियर पावर प्लांट में परमाणु दुर्घटना से उत्पन्न लावा जैसा रेडियो एक्टिव कोरियम का पता लगाया है। रूस में चेरनोबिल और जापान में फुकुशिमा दयाची न्यूक्लियर पावर प्लांट आम जनता के लिए पूरी तरह से बंद है। यदि कोई बिना सुरक्षा लिए इन क्षेत्रों में कुछ समय बिताता है तो वहां स्थित रेडियो एक्टिव मटेरियल से निकलने वाला रेडिएशन उसे निश्चित मृत्यु की ओर धकेल देगा। इस तथ्य के बावजूद कि न्यूक्लियर एनर्जी सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल है, इन भयानक परमाणु दुर्घटनाओं के कारण कई देश बिजली पैदा करने के लिए सामान्य रूप से न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग करने से डरते हैं। जर्मनी में लगभग सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद होने जा रहे हैं, यहां तक कि वे भी जहां न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए किया जाता था। मुझे आशा है कि मैंने आपको इस वीडियो में समझाया होगा कि मनुष्य द्वारा बनाया गया सबसे जहरीला केमिकल कौन सा है। अब मैं आप लोगों को अलविदा कहता हूं। यदि आपको मेरे वीडियो वैज्ञानिक और जानकारीपूर्ण लगते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।